झोला छाप ने प्रसूता का जबरन किया ऑपरेशन, नवजात की हुई मौत, महिला की हालत चिंताजनक। बाह कस्बा बाह में एक अवैध हॉस्पिटल में झोला छाप द्वारा प्रसूता का जबरन डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया गया। डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, वही प्रसूता की हालत चिंताजनक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत मड़ेपुरा निवासी रामलाल अपनी पत्नी रजनी देवी को डिलीवरी कराने के लिए 6 सितंबर को गाँव की आशा सीमा देवी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह में लेकर आया था, लेकिन आशा ने कमीशन के चलते प्रसूता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के स्थान पर कस्बे के ही एक झोला छाप के अस्पताल मां वैष्णवी देवी में बहला फुसला कर भर्ती करा दिया, जहां हॉस्पिटल के झोला छाप द्वारा प्रसूता का जबरन ऑपरेशन कर डिलीवरी की गई। डिलीवरी के दौरान प्रसूता की बच्चेदानी भी निकाल दी गई। ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं प्रसूता महिला की हालत गंभीर होने पर झोला छाप ने उसे आगरा के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद हाथ खड़े कर दिए और प्रसूता को वापस घर भेज दिया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह में भर्ती कराया है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। महिला के पति रामलाल के मुताबिक वे अपनी पत्नी को डिलीवरी कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर आया था, लेकिन गाँव की आशा ने उसे बहला फुसलाकर कस्बा के ही अवैध अस्पताल मां वैष्णवी अस्पताल में कमीशन के लालच में एडमिट करा दिया, जहां झोला छाप द्वारा उसकी पत्नी का जबरन ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन में उसकी पत्नी की बच्चेदानी भी निकाल दी। ऑपरेशन के दौरान ही पेट और किडनी की कई नसें काट दी, जिससे उसकी हालत चिंताजनक है। वहीं नवजात की मरा हुआ बताकर उसके बच्चे का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। मरीज एडमिट करते समय झोला छाप ने उससे 20,000 रुपए जमा करा लिए और ऑपरेशन के बाद 50,000 की मांग की। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर वह अपनी पत्नी को लेकर आगरा के एक निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखकर घर के लिए वापस भेज दिया। अधीक्षक ने कहा झोला छाप पर होगी कार्यवाही। वही स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कस्बे में झोला छाप के द्वारा ऑपरेशन किए जाने और नवजात की मौत की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इस अवैध अस्पताल पर छापा मारकर कार्यवाही की गई तथा वहां मिले स्टाफ से संबंधित कागज दिखाने के लिए कहा। अस्पताल में कोई भी चिकित्सक सर्जन मौजूद नहीं था। अस्पताल में सीलिंग की कार्यवाही की गई है। कस्बा में कुकुर मुत्ते की तरह खुले हैं अवैध अस्पताल, नहीं होती ठोस कार्यवाही। कस्बा में इन दिनों अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। गली मोहल्लों में अस्पताल संचालित हो रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने का प्रचार प्रसार करने वाले इन झोला छापों के यहाँ ओपीडी सेवाओं से लेकर ऑपरेशन तक किए जाते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में न तो सर्जन हैं और न ही फिजिशियन, जबकि बोर्डों पर बड़े बड़े एमबीबीएस और एमडी की तैनाती के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर का भी जिक्र दिखता है, जबकि धरातल पर स्थित उलट है। बोर्ड पर लिखा था एमडी, जबकि निकला इंटर पास। छापा मारकर सील किए गए मां वैष्णवी अस्पताल में बोर्ड पर डॉक्टर अजीत बघेल BAMS जबकि संतोष कुमार MD लिखा था। जब जांच टीम ने अस्पताल में मौजूद संतोष कुमार से डिग्री दिखाने को कहा तो वह अपने आप को इंटर पास बताने लगा। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, नीरज धनगर की। आपका सतीश चंद नाम है। सतीश जी, क्या मामला है यहाँ पर? ये हमारे गांव की एक प्रजापति की बहू है रामलाल की, तो उन्होंने जो है गांव का ही वो आशा होती है ना, उसका पति कहीं लेके आया होगा, तो इन्होंने यहाँ कमीशन पे जो है वो सेट होते हैं, तो इमरजेंसी ले गए। तो वहाँ जो है कोई नर्स थी, उनने कही यार यहाँ कहाँ बखून पालोगे, तुम प्राइवेट में ले जाओ। वो बेचारा यहाँ लेके चला आया, ज़बरदस्ती उसने मना भी किया कि हम आगरा कराएंगे या फतेहाबाद, लेकिन ज़बरदस्ती ले आया वो। उसके बाद यहाँ ला के उन्होंने अंदर ले जाके तो उसका जो है पेट फाड़ दिया, बच्चे को अंदर ही मार दिया, बच्चे को अंदर ही मार दिया। उसके बाद उसको जब स्थिति गड़बड़ हुई तो उन्होंने एक मारुति वैन मंगा के सीधे जो आगरा के लिए ले भाग गए जी लोग, और उसको ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा और उसको बाहर नहीं जाने दिया। ये कहा कि जो है, उसने कहा कि मुझे घर वालों को तो बुला लेने दो, तो उसने घर वालों को भी नहीं बुलाने दिया और ये लेके आगरा चले गए। आगरा कोई RM हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाके इन्होंने 1 लाख रुपया में वहाँ इन्होंने सौदा करा कर रुके। वहाँ भी जब स्थिति गड़बड़ हुई तो पुष्पांजलि में ले गए। ये पुष्पांजलि में जब स्थिति गड़बड़ हुई, वहाँ एक डॉक्टर हैं अतुल गुप्ता, उन्होंने कही इसको देख लो, हमारे गाँव की है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है अंदर जो है कोई किडनी और उसकी नसें कट गई है, ये सब बचना मुश्किल है, इसको आप घर ले जाओ। क्या सर आपने इस विषय में किसी उच्च अधिकारी और शिकायत की है? नहीं, अभी तो जो है थाना में एक कंप्लेंट दे दी है और एक जो है अधीक्षक महोदय जो है CSC बाग के लिए दे दी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि यहाँ कुकुरमुत्तों की तरह जो हॉस्पिटल खुले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी जो मानव जो है
जनता के जो है जीवन से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी ये मांग है। डॉक्टर साहब, आज एक झोला छाप के इलाज से बच्चे की जो है मौत हुई है और जो महिला है प्रसूता, उसकी हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? ये आज एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। मणिपुरा का मरीज था, रजनी देवी नाम था, पति का नाम रामलाल। तो उसने बताया 6 तारीख को ये एक माँ वैष्णवी हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे आशा के थ्रू ये पहुँच गए हैं। वहाँ पे इनका ऑपरेशन कर दिया उसने। उसके बाद वहाँ पे बच्चे की मृत्यु हो गई है और प्रसूता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसे अभी आगरा रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, झोला छापों पे कार्रवाई होती है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के चलते 2 दिन बाद उसी परिसर में अन्यत्र नाम से जो है हॉस्पिटल खुल जाते हैं, क्या वजह है? नहीं, इस तरह का नहीं हो रहा है। अब तो कार्रवाई हो रही है, अभी भी पूरा सील करके आए हैं, क्योंकि ऑपरेशन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से सर्जन ने या कौन से एनेस्थेटिक ने जो आए थे, जिन्होंने किस टीम ने ऑपरेशन किया है, जो संचालक है वो ये नहीं बता पा रहे हैं। उनके विरुद्ध परिवारजनों ने तहरीर भी दे दी है थाने में। अब कार्रवाई तो होगी। सर, हमारा एक आपसे एक कहना सवाल है कि बाहर में तमाम आपने हॉस्पिटल क्लिनिक सील किए। सर, सील करते समय आप प्रशासन मीडिया को जो सलाह देके बुलाते हैं, सर खुलते समय सर हमारे पास कोई सूचना नहीं होती, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी इस तरह का तो मैटर हुआ नहीं है कोई। उस नाम से तो कोई नहीं खुला है। यदि किसी और ने कोई अप्लाई किया है दूसरे नाम से तब खुला होगा। उस नाम से तो इस तरह की कोई सील नहीं खुली है। जो है यहाँ हॉस्पिटल सीज किया है, वहाँ से कोई स्टाफ वगैरह भी कोई मौजूद मिला है? नहीं, कोई डिग्री धारक तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। क्या सर? 12 पास लड़की बैठी थी और 2 मेल थे, वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए थे। क्या सर इस हॉस्पिटल के जो स्टाफ मिला के गिरफ्तारी वगैरह की गई? पुलिस को इसकी तहरीर दे दी गई है, बाकी पुलिस अपना काम करेगी। परिजनों ने तहरीर दे दी है।